हेलो एवरीवन, आई एम एंड्रिशा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक एंड सेप्ट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होता है, उसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स में कुछ प्लांट्स भी आते हैं, जैसे कि पैरासिटिक प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो अब मैं आपको दोनों प्लांट्स के बारे में एक एक करके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती है और ये अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। तो फिर ये अपना खाना कैसे खाते हैं, मतलब इन्हें अपना खाना कैसे मिलता है? ये अपना खाना दूसरे प्लांट्स से लेते हैं, जिन्हें हम होस्ट कहते हैं। और पैरासिटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा कसकटा, जिसे हम अमर बेल भी कहते हैं। और ये जो पिक्चर यहाँ पे दिख रही है, ये कसकटा है। ओके, अब इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है? तो जो प्लांट्स इंसेक्ट खाते हैं, उन्हीं प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। बट ये प्लांट्स इंसेक्ट क्यों खाते हैं? क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं? तो नहीं, ये प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट ये प्लांट्स ऐसी सॉइल्स में पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसलिए ये इंसेक्ट्स भी खाते हैं, क्योंकि इनकी जो सारी नीड्स होती हैं वो सॉइल से पूरी नहीं हो पाती हैं। एंड इस प्लांट के, इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल में आपका आता है पिचर प्लांट। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं पिक्चर को। ओके, तो जो इस प्लांट का जो पिक्चर लाइक या फिर जग लाइक आप कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर होता है, वो लीफ का ही एक मॉडिफाइड पार्ट होता है। जो एपेक्स होती है लीफ की, वो पिक्चर की लिड को बनाती है, जो पिक्चर के माउथ को खोलती है और बंद करती है। और पिक्चर के अंदर हेयर्स होते हैं जिसमें इंसेक्ट्स फंस जाते हैं। जैसे कि जब कोई इंसेक्ट पिक्चर के माउथ पर आकर आता है, तो वो अंदर जैसे ही जाएगा तुरंत लिड बंद हो जाएगी और जो इंसेक्ट्स होगा वो हेयर में फंस जाएगा। और पिक्चर के अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। अब सेप्ट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? तो इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डीकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है, जो डेड एंड डीकेइंग मैटर से अपना फूड लेता है, इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेप्ट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड फॉर एग्जांपल फंगी। अब फंगी के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो फंगस होता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है और इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। और बरसात के समय में फंगी बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देता है, जैसे कि पिकल्स, लेदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें फंगी ख़राब कर देता है। अब सिम्बायोसिस के बारे में भी हमें पढ़ना है कि सिम्बायोसिस क्या होता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो साथ में रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों शेयर करते हैं, और इसी रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल माइकोराइजा एंड लाइकेन। तो इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो माइकोराइजा ये क्या होता है पहले जानते हैं। तो जो फंगी होता है वो प्लांट की रूट्स में रहता है और इसी को हम माइकोराइजा कहते हैं। जो फंगी प्लांट्स के रूट में रहता है, इसी को हम माइकोराइजा कहते हैं। और माइकोराइजा में प्लांट फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और जो फंगी होता है वो प्लांट को वाटर और मिनरल्स सॉइल में से प्रोवाइड कराता है। ओके, और लाइकेन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि एल्गा और फंगस साथ में रहते हैं। एल्गा क्या होता है? जो एक एल्गी को हम एल्गा कहते हैं। तो
तो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो एल्गी होता है, वो एल्गी होती है, वो अपना खाना खुद से बनाती है, उसके पास फोटोसिंथेसिस होता है, वो अपना खाना खुद से बनाता है। तो इसमें लाइकेन में आपका क्या होता है, जो एल्गा होता है वो फंगस के लिए फूड बना है, और फंगस जो होता है वो एल्गा को शेल्टर प्रोवाइड करता है और वाटर एंड मिनरल्स देता है। और इन फोटोज़ में आप लाइकेन को देख भी सकते हैं। सो इतना ही था आज के हमारे इस लेक्चर में, और आज हमारा ये ख़त्म हो गया चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।